आन और शान है, लेकिन विशाल नाम के एक लड़के को ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराना भारी पड़ गया क्योंकि उसको जेल जाना पड़ गया है, जिसकी बात से लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये विशाल के समर्थन में हो रही तिरंगा यात्रा है और विशाल को रिहा करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि तिरंगा देश की आन बान शान तो है ही, लेकिन 7 समंदर पार जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के विशाल ने तिरंगा फहराया तो उसको तिरंगा फहराने के आरोप में जेल जाना पड़ा है। आपको बता दें कि विशाल के समर्थन में हरियाणा के करनाल में अब लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लोग जल्द से जल्द विशाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस समय की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोगों में आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि विशाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। विशाल को इंसाफ कब? तिरंगा फहराने की सजा जेल। ऑस्ट्रेलिया पुलिस का ये कैसा कानून? तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की हैं। यहां खालिस्तानी गुट भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। ये सभी भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच एक भारतीय शख्स विशाल जैसे ही तिरंगा लेकर खड़ा होता है उसे दबोच लिया जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में विशाल ने तिरंगा फहराया था और उसको जेल जाना पड़ गया है। इस बीच मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण सीधा करनाल से जुड़ चुकी हैं, जहां पर लोग गुस्से में, आक्रोश में, नाराजगी में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि विशाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या तस्वीरें हैं आपके पास अंजू इस समय? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त हरियाणा के करनाल में मौजूद हूँ और विशाल जुट जो कि करनाल से ही बिलोंग करते हैं, उनकी बिरादरी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे उनकी ये मांग है कि जिस तरीके से विशाल को गिरफ्तार किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की आन बान शान तिरंगा, उसी के लिए विशाल ने झंडा फहराया और जिस तरीके से खालिस्तानी तिरंगे का अपमान कर रहे थे, उसको लेकर तिरंगा फहराया था विशाल ने। और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप चारों तरफ देखिए, लोगों का हुजूम है विशाल के समर्थन में, लोगों की भीड़ है और हर किसी की जुबान पर बस यही एक बात है कि विशाल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जेल से बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ ज्यादती की गई है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। राहुल जूट भाई का साथ दे रहे हैं ये, तो इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए विशाल के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम विशाल के भाई के लिए, अपने न्याय मनवाने के लिए, अपने भाई के लिए खून तक बहा देंगे। आप लोग करते हैं और दिल्ली कूच कर देंगे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे अपनी मांग को? देखिए, अभी तो ये एक ट्रेलर वाइज आप मान सकते हो, क्योंकि छोटा सा हमने प्रदर्शन किया है। एक ही दिन पहले ये नींव रखी थी कि जल्दी से हमें ये प्रदर्शन कर लेने के लिए, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ज्ञात हो रहा है कि प्रशासन ने, सरकार ने संज्ञान लिया इस बात का और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर एम्बेसी से बात हो, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बात हो, राजदूत हमारे जाएंगे। 24 घंटे में एम्बेसी से बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगी कि नहीं सहेंगे। जिस तरीके के आपराधिक मामले उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये दरअसल उनके ऊपर जाती कुछ लोग और मौजूद हैं। जो हमारा भाई ऑस्ट्रेलिया की जेल में पड़ा है, हम उसे तुरंत रिहा करना चाहते हैं और भाई के सपोर्ट में पूरा आज एक बरवाला से लेकर करनाल तक की रैली, तिरंगा रैली निकाली गई है। कल को पूरा हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ हम दिल्ली भी कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं आप, कहना दिल्ली कूच करने की क्या कहना बताइए। तो देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं GBSU ग्रुप का पानीपत से अध्यक्ष हूँ जी। यहाँ पे 36 बिरादरी का जो आए हैं सभी भाई युवा भाई को धन्यवाद करते हैं। और विशाल जुड़ के लिए ये एक मतलब सिंगल विशाल जुड़ की बात नहीं है, ना एक नागरिक की बात रही है, ना एक हिंदुत्व की बात रही है, ये पूरे देश की युवाओं की बात रही है, पूरी देशभक्ति की बात रही है। यदि यहाँ पर अभी कोई ये सभी साथ नहीं दिखाएंगे, पूरा देश साथ नहीं दिखाएगा विशाल जुड़ का, तो कोई भी आगे नहीं आएगा। तो बताऊंगा क्या मसला है, ये मुद्दा बताऊंगा क्या मसला है। ये एक देखिए, जो एक खालिस्तान का मुद्दा है, इस
इससे किसान आंदोलन को भी बहुत भारी धक्का पहुंचा है। और एक सिमरनजीत सिंह मान एक पॉलिटिशियन है पंजाब में, जिसकी एक पार्टी है, वो क्या करता है, वो बच्चों को प्रेरित करता है कि जो भी सिख समाज का नौजवान विदेश में जाए, ये खालिस्तान के मुद्दे को पॉलिटिकल असाइलम का बेस बनाकर वहां पक्का होने के लिए वो सिमरनजीत सिंह मान जो अकाली दल का प्रधान है, वो रिटर्न में एक एफिडेविट देता है और लिखित में देता है, पैसे लेता है। खालिस्तानियों की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई, विशाल की, उन लोगों की वजह से उनके हाँ बिल्कुल, खालिस्तान का विरोध करते हुए और देश के तिरंगे का सम्मान करते हुए, देश के तिरंगे को बचाते हुए, और जो हुड़दंगबाजी थे वो देश के तिरंगे का अपमान कर रहे थे। इसीलिए सारा का सारा ये आंदोलन हुआ है। और विशाल पूरे किसी एक बिरादरी या एक धर्म का नहीं है, विशाल हर हिंदुस्तानी का है। Each and everything. Just ask. I will tell you each and everything if you want to know anything. नहीं, आप मुझे ये बताइए। हाँ जी। ज़्यादा जाइए। ऐसा है, ये जो अलगाववाद की आग थी जो पिछले 4-5 साल से विदेशों में लग रही थी, उसको रोकने के लिए जो भारत के बच्चे हैं बाहर में, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, कहीं के भी हों, वो लोग इकट्ठे हुए और जो पिछली 26 जनवरी को वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, झंडा जलाया गया भारत देश का, मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए गए, मोदी जी को कुत्ता कहा गया, कुत्ता विदेश की धरती पर जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए ये जो पूरा देश है आज इकट्ठा हुआ है मैडम जी। और ये चीज हम कश्मीर तक लेके जाएंगे। कश्मीर देखिए, देश का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, ये बात कर रहे हैं यहाँ के लोग। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से इस पूरे। बिल्कुल मैडम, जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत संख्या में लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए विशाल जूट, जस्टिस फॉर जूट के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, विशाल एक हमारा भारतीय जो देशभक्त भारतीय है, और उसने अपने झंडे का अपमान ना सहन करते हुए झंडे को हवा में फहराया और झंडे का सम्मान किया है। आज का भगत सिंह हम उसको कहेंगे, और कल को अगर कोई अच्छा एक्शन नहीं होगा तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई बड़ा प्रदर्शन भी हमें करना पड़े, चाहे हमें वो सेंटर में जाके प्रदर्शन करना पड़े, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत सरकार से की बात कर रहे हैं और साफ तौर पे आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए यहाँ पर विशाल की तस्वीर, लोगों के हाथ में विशाल की तस्वीर है और साफ तौर पे उसके न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको क्या कहना है, आप बताइए। फिर में क्या बात हुई है, और भारत सरकार पर भी इसी तक जाएंगे, कहाँ तक घंटे में विशाल जस्टिस फॉर विशाल मंत्रालय तक, विदेश मंत्रालय तक जाएंगे, कहाँ तक अभी आवाज। देखिए, अगर सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अब ये सर्व समाज की बात है, और सर्व समाज जो है कुछ भी करने के लिए, चाहे वो सेंटर हो, चाहे विदेश मंत्रालय, चाहे भारत सरकार हो, हम हर प्रकार से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। विशाल जूट की हर प्रकार से रिहाई होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई भी जो है स्टेप उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद लगाए जा रहे हैं, और ये तस्वीर के हाथ में तिरंगा है, भारत सरकार लगाई जा रही है, और हम विशाल जूट की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ पे करनाल में यहाँ पर देखिए कहाँ तक कितनी लंबी भीड़ है, पीछे तक आप देखिए लोग ही लोग नजर आएंगे, युवा और हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, विशाल के लिए किस तरीके से मांग? विशाल हमारा हिंदुस्तान का एक ऐसा लड़का है, देश प्रेमी और देशभक्त, जिसने हमारी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को एक कर दिया है। उनको नहीं, सारे हिंदुस्तान को ही एक कर दिया है। हम उसके लिए जी जान अपना ब्लड भी दे देंगे उसको रिहा करवाने के लिए, कराने के लिए। आप बताइए क्या कहेंगे। जैसे कि मैडम जी, हम विशाल की रिहाई के लिए और डेली प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया निसिंग के अंदर, तो निसिंग के अंदर ज्ञापन देने के बाद क्या हुआ कि कुछ खालिस्तानी लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया और उसमें हाँ जी, आप नजर बनाए रखिए एक बार फिर से आपके पास